3 दिन में बनी सड़क 3 हफ्ते में बर्बाद, 7 लाख का खेल और अब कानून की बारी। क्या इस बार बचेगा ठेकेदार या गिरेगी सीधी गाज? सिविल लाइंस वार्ड नंबर 3 में बनी सीसी रोड अब सिर्फ खराब सड़क नहीं, पूरा सिस्टम एक्सपोज करने वाली मिसाल बन चुकी है। करीब 7,12,000 रुपए की लागत से बनी ये सड़क आज उखड़ चुकी है, टूट चुकी है और जनता के लिए मुसीबत बन चुकी है। लेकिन अब बात सिर्फ खराब निर्माण की नहीं, अब मामला पहुंच चुका है कानून के दायरे में। क्या कहता है मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम? मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता और निर्धारित मापदंडों का पालन अनिवार्य है। अगर ठेकेदार घटिया निर्माण करता है तो उसे नोटिस दिया जाता है, सिक्योरिटी मनी यानी जमानत राशि जब्त की जा सकती है, उसे ब्लैकलिस्ट डिफाल्टर घोषित किया जा सकता है और सबसे अहम, उसी ठेकेदार से अपने खर्च पर दोबारा काम करवाया जा सकता है। रोड बनवाई है तो ढंग की बनवाते, अब 1 महीना नहीं हुआ, वो पूरे गड्ढे हो गए हैं रोड में और डस्ट इतनी उड़ रही है कि अभी तक 1 महीने में डस्ट खत्म नहीं हुई। रोड का जो निर्माण है वो अपन सब देख रहे हैं कि गिट्टी वगैरह जो है ऐसी खुदी हुई गिट्टी खुदी हुई है और यहाँ के व्यापारी वाले सभी परेशान हैं। मैं प्रवीण चौरसिया शांति होटल के पास अगरबत्ती वाले बोल रहे हैं हम, और बहुत तकलीफों का सामना हो रहा है। हम लोग बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं यहाँ की धूल खा के। 3 दिन के अंदर ये रोड पूरी बन गई थी, मतलब 3-4 दिन के दौरान पूरी रोड बन गई थी। कब से उखड़ने लगी थी? ये रोड जो जैसी बनी है उसी दिन दूसरे दिन से उखड़ने लगी। रोड बहुत बेकार बनी है ना, उसमें सीमेंट है, गिट्टी रेता भर डाल दी है, 2 दिन में बना के चलेगा। पहली बार देखा है समय। वो एक तो बनने लायक थी नहीं, वो तो जबरदस्ती बना दी है। पहले गड्ढे अड्डे इतने नहीं थे जितने बना दिए, अब और ज्यादा गड्ढे दिख रहे हैं, धूल उड़ रही है शायद। देखो इतना ही नहीं, अगर अधिकारियों की लापरवाही साबित होती है तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई संभव है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ है। ठेकेदार मारुति नंदन कंस्ट्रक्शन, 3 दिन में जल्दबाजी में निर्माण और मार्च आते ही सड़क की हालत खराब। पार्षद प्रतिनिधि की शिकायत के बाद नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। जुगाड़ मॉडल की तैयारी है। सूत्र बताते हैं पैच वर्क करके मामला दबाया जाएगा या फिर डामर की परत बिछाकर पूरी गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल, क्या यह स्थायी समाधान है या सिर्फ भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का तरीका? अब देखिए सही तरीके से सड़क कैसी बननी चाहिए। एक मजबूत सीसी रोड बनाने के लिए सही बेस लेयर तैयार की जाती है, उचित मोटाई का कंक्रीट डाला जाता है, सही मिक्स रेशियो रखा जाता है और सबसे जरूरी क्योरिंग कम से कम 7 से 14 दिन तक की जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 3 दिन में काम खत्म, क्योरिंग अधूरी और नतीजा सड़क फेल। अब इन सवालों को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। क्या 7 लाख रुपए ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे? क्या ठेकेदार पर सिर्फ नोटिस देकर मामला खत्म हो जाएगा या फिर वाकई ब्लैकलिस्ट रिकवरी और सख्त कार्रवाई होगी? अगर कानून के अनुसार कार्रवाई होती है, ठेकेदार को अपने खर्च पर सड़क दोबारा बनानी पड़ेगी, उसकी पेमेंट रोकी जाएगी और संभव है कि उसे डिफाल्टर घोषित कर भविष्य के टेंडर से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर सिर्फ पैच वर्क या डामर डालकर मामला दबाया गया तो समझ लीजिए सड़क नहीं, सिस्टम ही टूट चुका है। अब नजर सिर्फ सड़क पर नहीं, नगर निगम की कार्रवाई पर है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ गड्ढों का नहीं, पूरे सिस्टम की सच्चाई का है। खुशियों का हॉर्न बजा के आया त्योहार, हीरो पे सवार। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा, सीमित स्टॉक। असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।